मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के सीहोर जिले में परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की महाशिवरात्रि शिव महाप्राण कथा चल रही है और आज छठे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में पूज्य गुरु जी ने 4 महा उपायों की जानकारी दी, जो कि इस प्रकार हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा कि यदि आपके घर में बहुत ज्यादा धन की कमी है, आपके घर में बहुत ज्यादा परेशानी है, संकट है, यदि आप बच्चों का विवाह करना चाहते हैं या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा विपदा आ गई है, या आपके सामने धन की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, पूंजी की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, आपको लग रहा है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है, आप मकान बना रहे हो या फिर आप बेटा बेटी का विवाह कर रहे हो, तो आपको कांता भगवान का स्मरण करते हुए एक बार फिर से सुनिए। आपको कांता भगवान का स्मरण करना है और इस उपाय को करना है। देखिए, आपको कांता भगवान का स्मरण इस प्रकार करना है कि कांता चक्र का स्मरण करते हुए शिव और नारायण का नाम लेते हुए एक सफेद फूल, एक समीपत्र, एक लाल पुष्प और एक बेलपत्र, यानी कि आपको 4 चीजों की आवश्यकता होगी। ध्यान से सुनिएगा कि एक सफेद पुष्प, एक समीपत्र, एक लाल पुष्प और एक बेलपत्र भगवान शंकर और भगवान हरि का स्मरण करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है और संपदा की कभी भी कोई भी कमी नहीं होगी। आपके कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए, कल है 13 मार्च, दिन है बुधवार, तो आप इस दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। गुरु जी ने कहा, माता जी के पास जो चक्र है उसका नाम है मृत्यु मंजरी, और नारी को जब रजोधर्म में जो समस्याएं आती हैं, रजोधर्म जब होता है, जब उस समय नारी को जो जो परेशानियां होती हैं, उस समय वो कार्य नहीं कर सकती। कई प्रकार की समस्याएं होती है, जैसे कि गर्भाशय में गांठ हो जाना, रजोधर्म आने में देरी होना, या फिर रजोधर्म का ना आना, या फिर बार बार आना, फिर उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो आपको एक सरल उपाय करना है। आपको एक गूलर का पुष्प लेना है, जिसे हम जासुन का फूल भी कहते हैं। एक जासुन के पुष्प को आपको लेना है और इसको लेकर के आपको ये उपाय करना है। माता भवानी का जो शिवलिंग में स्थान होता है, माता पार्वती का जो कटी भाग होता है, जहाँ पर गोल झलकारी होती है, वह कटी भाग जो होता है शिवलिंग का, आप जहाँ पर देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, वहां पर आपको किसी भी दिशा में बैठकर वो फूल को बैठकर चढ़ा देना है और वहां पे बोलना है आपको मृत्यु मंजरी का स्मरण करते हुए अर्पित कर देना है। पुष्प को आपको शिवलिंग पर जो कटी भाग होता है वहां पर आपको चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। इसके बाद उस पुष्प को आपको प्राप्त कर लेना है और मंदिर के द्वार के बाहर निकलकर उसे खा लेना है, या फिर आप घर आकर भी उस पुष्प को खा सकते हैं। आपके ऊपर जो भी समस्या आ रही थी, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, वो धीरे धीरे सब दूर हो जाएंगे। गुरु जी ने कहा, नारियों को, स्त्रियों को जीवन में सुख और आनंद की अनुभूति प्राप्त होने लगेगी। गुरु जी ने कहा कि आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, आप ये उपाय चाहे तो बुधवार के दिन भी कर सकती हैं। गुरुजी ने कहा कि कई प्रकार के दोषों से मुक्ति के लिए बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए इस उपाय को आपको रविवार को छोड़कर बाकी किसी भी दिन करने को कहा है। अब रविवार के दिन आप ये उपाय इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पीपल के वृक्ष से संबंधित उपाय है। वो पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार के दिन नहीं जाया जाता है, क्योंकि उस दिन माता दरिद्रता का निवास पीपल के वृक्ष के नीचे होता है। उपाय बताने से पहले गुरुजी ने कुछ विशेष बातों को ध्यान रखने को कहा है। गुरुजी ने कहा, घर का गंदा पानी, घर का बेकार जल पीपल, बेलपत्र, समीपत्र, आंवला और बट वृक्ष में जा रहा है, तो ये श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुजी ने कहा, यहाँ तक कि श्री शिव महापुराण कथा कहती है कि अगर किसी विद्वान ब्राह्मण ने आपको पितृदोष, काल सर्पदोष या फिर वास्तु दोष बता दिया है, तो आपको एक सरल उपाय करना है। आपको घबराना नहीं है। आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जो जल चढ़ता है, पीपल के वृक्ष से जो बूंद बूंद करके जल टपकता है, उस जल को आपको प्राप्त कर लेना है। और थोड़ा सा जल, मतलब एक बिंदी भी आप उसकी प्राप्ति कर पाए, तो एक बूंद भी आप उसकी प्राप्ति कर पाए, तो वह भी पर्याप्त है। उससे प्राप्त हुए जल को आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग में एक विशेष स्थान पर लगा देना है। अब हम आपको इस फोटो के माध्यम से बता रहे हैं कि जल की बूंद आपको कहाँ पर लगाना है। गुरुजी ने कहा, आपको जल की बूंद शिवलिंग पर जहां से जल नीचे गिरता है, उस स्थान के बाजू में, मतलब नीचे वाले भाग में, आपको उस बूंद को, उस पीपल के वृक्ष के जल का बूंद प्राप्त किया है, उस बूंद का आपको एक बिंदी लगा देना है। मात्र आपको इतना ही करना है, बस इतना सा ही करना है। इसके बाद आप शिवलिंग के ऊपर एक मोटा जल अर्पित कर सकते हैं। फोटो के माध्यम से आप देखकर समझ पा रहे हैं कि बिंदी को आपको किस स्थान पर लगाना है। देखिए, उससे नीचे के स्थान को आपको बिंदी लगा देनी है। तो गुरुजी ने कहा है कि 3 दोषों का आपको निवारण हो जाता है। 3 प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है, ऐसा शिव महापुराण कथा में वर्णन करते हैं। आगे बताया गुरुजी ने, अगर
गीता प्रेस की लिंग पुराण आपने पढ़ी है या फिर आप गीता प्रेस के शिव अंग को पढ़ेंगे तो उसमें आपको वर्णन मिलेगा कि शनि दोष, मंगल दोष, केतु दोष और राहु दोष और बृहस्पति दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष और वास्तु दोष, दुनिया के जितने भी प्रकार के दोष हैं उन सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति पीपल के वृक्ष से प्राप्त की गई बूंद जो पीपल के वृक्ष से टपकती है उसे प्राप्त करके शिवलिंग पर एक विशेष स्थान है जहां से जल नीचे टपकता है उस स्थान पर आप लगा देते हैं तो उन सभी दोषों से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। देखिए हम आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं और ये विशेष उपाय आप कल से ही यानी कि 13 मार्च फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी मतलब विनायक चतुर्थी बुधवार के दिन भी आप करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये उपाय आप किसी भी दिन भी कर सकते हैं लेकिन रविवार का दिन आपको नहीं करना है। इस उपाय को आपको ध्यान रखना। गुरुजी ने कहा कि सीहोर कोविष्ठ धाम में शिवरात्रि महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा चल रही है और रुद्राक्ष महोत्सव भी हो रहा है। इसमें रुद्राक्ष को सिद्ध किया जा रहा है पर रुद्राक्ष का वितरण अभी नहीं हो रहा है। रुद्राक्ष का वितरण कब होगा उसकी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा रुद्राक्ष महोत्सव के बाद 15 मई 2024 से आपको रुद्राक्ष मिलना शुरू हो जाएगा तो आप 15 मई 2024 से आकर रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी ने कहा ऐसा नहीं है कि यह रुद्राक्ष वितरण सिर्फ 1 या 2 महीने ही चलने वाला है बल्कि यह रुद्राक्ष वितरण 15 मई से शुरू होगा जो कि पूरे साल भर निरंतर चलता रहेगा। तो आपको आने में जल्दबाजी नहीं करनी है। बाबा जब बुलाएगा तब आप आराम से आइएगा और अपना रुद्राक्ष प्राप्त कीजिएगा। आगे गुरुजी ने बताया कि कल इतना बड़ा बवंडर आया था कि कोविष्ठ धाम में जो बहुत तेज था और आपके साथ साथ हमने भी भगवान शिव की स्तुति करना शुरू कर दिया था। एक साइड का पंडाल तो हवा में उड़ ही गया था पर भोलेनाथ के चमत्कार ने बाबा ने उसे संभाल लिया और वह नीचे आ गया। किसी को कोई भी क्षति नहीं पहुंची है। बस एक साउंड का बॉक्स गिरने की वजह से एक महिला के हाथ में चोट लग गई है और किसी अन्य को चोट नहीं लगी है। अब इसके बारे में कई लोग बड़ा चढ़ा के बोलेंगे पर हम उस विषय में बात करना नहीं चाहते। इस वीडियो में बताए गए उपायों को हमने अच्छे से आसानी से समझाने पर आपको गुरु द्वारा बताए गए उपाय अच्छे से बताए हैं और सरल भाषा में आपको बताए हैं। आशा करते हैं कि आज के आनंद की आपको प्राप्ति हुई होगी और उपाय भी आपको पसंद आए होंगे। तो ये उपाय जो महिलाओं के लिए गुरुजी ने बताए हैं तो उन महिलाओं से अनुरोध है कि यदि आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं और उपाय आपने समझ लिए हैं तो इस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा। यदि आपको कोई समस्या है, कुछ आपको पूछना है या उपाय की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं तो हम आपके लिए और भी नए उपाय लेकर आएंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कोविष्ठ धाम की कथा मात्र एक दिन की शेष रह गई है। गुरुजी ने कहा है कि कल है 13 मार्च दिन बुधवार है तो गुरुजी सुबह 9 बजे से कथा नहीं करेंगे। समय वही रहेगा 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक का समय रहेगा। तो जो लोग आसपास के हैं कथा सुनना चाहते हैं तो वो कथा जाकर सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं और भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूरी करे, हम ऐसी आशा करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।